भारतीय कानून के अंतर्गत जो हमारे शास्त्रों को पढ़ाने की छूट हमें नहीं मिली, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे जीवन से संस्कृत लगभग लुप्त हो गई। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि हमारे शास्त्रों का जिसने जैसा अनुवाद देकर हमें पकड़ा दिया, हमने उसको उसी रूप में सही मान के हमने अपने ही शास्त्रों में अनेक दोष निकाल लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं था उसका सच क्या है। क्योंकि हमने संस्कृत नहीं पढ़ी तो हमें अपने शास्त्र पढ़ने समझ में नहीं आए। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि हमारे समाज में जो हमारे शास्त्रों के नाम पर विघटन हुआ वो इतना भयंकर हुआ कि जिससे हमारा समाज टूटता ही चला जा रहा है। अब आपको बता दूं, ये भाई हैं, इन्होंने मनुस्मृति पढ़ ली है। अब मनुस्मृति में क्या लिखा है, पहले ये इनकी भी सुनेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी कि जीवन में कहां किस प्रकार से व्यवहार है, ताकि आप इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। पहले इनकी बात सुन लीजिए। मनुस्मृति है, ये कहता है कि मनुस्मृति का विरोध इसलिए हो रहा है कि इसमें दलितों के लिए अब शब्द लिख रहे हैं, दलितों पर ज्यादा अत्याचार है। मैंने बता दूं, दलितों पर इसमें अत्याचार नहीं, इसमें वर्ण व्यवस्था है। मैंने मनुस्मृति पढ़ी और इसमें लिखा हुआ है जो शूद्र है, शूद्र का मतलब हुआ दलित। इसमें 4 वर्ण है। शूद्र, पहले आदमी जन्म से शूद्र होता है, फिर वैश्य बनता है, फिर क्षत्रिय बनता है, फिर ब्राह्मण। जो जैसे पद पे है, ये पद है। अगर कोई ब्राह्मण है और वो गलती कर रहा तो उसी गलती को अगर शूद्र कर रहा तो उसे बिल्कुल कम सजा है, और अगर ब्राह्मण कर रहा तो उसे सबसे ज्यादा सजा है। लेकिन ये क्या दिखाते हैं विदेशी एजेंट, ये दिखाते हैं कि ब्राह्मण कुछ भी गलती कर दे, ब्राह्मण अगर गलती कर रहा तो उसकी माफ है, और अगर शूद्र ने गलती कर दी तो उसको बहुत दंड है। जबकि ये गलत दिखा रहे हैं, ये उल्टा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपनी दुकान चलाने के चक्कर में। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल रूप में बताती हूँ जो मेरे सामने घटित हुआ है। मित्रों, मुंबई में एक जगह है भिवंडी, वहां मेरी योग कक्षा चलती थी। लगभग आज से 15 साल पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ। उस योग कक्षा में मेरे सामने 8 डायबिटीज के पेशेंट थे, ठीक है, जिसमें से 3 डॉक्टर थे। अब 3 डॉक्टर के अलावा जो बाकी 5 थे ना, उन सबकी जो दवाइयां है ना, लगभग 15 दिन में छूट गई थी। 15 से 20 दिन में सबकी दवाइयां छूट गई थी और सब बिना दवा के स्वस्थ थे। किंतु वो 3 डॉक्टर जो थे ना, उनकी दवाइयां नहीं छूटी थी, क्योंकि उनके माइंड को ये पता था, उन्होंने अपने माइंड को बता रखा था, जो उन्होंने पढ़ा उस रूप में, कि भाई डायबिटीज की दवा जो एक बार चालू होती है वो फिर छूटती नहीं है, आपको जीवन भर खानी ही पड़ती है। इसलिए उनको डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं मुझे नहीं पता है, पर हाँ, जो बाकी 5 थे ना, उनके डायबिटीज के रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रहे हैं और वो दवाइयां खाना बंद कर चुके हैं और अपने जीवन को सामान्य स्थिति से जीना उन्होंने आरंभ कर दिया था, वो भी बिना किसी दवा के। ये संभव है, पर जब आपके माइंड को जो चीज जैसी पता होती है उसका प्रभाव उस पर वैसे ही पड़ता है। इसी रूप में यहाँ कहा गया कि जिसको ज्ञान है उसको दंड भी अधिक होता है, और जो अज्ञानी है उसको दंड भी कम होता है। तो ये है मनुस्मृति की सच्चाई, न कि वो जो हमें भ्रमिक रूप में बताई गई। धन्यवाद। वंदे मातरम।